बहुत पहले हमने सर एक्टिव पैसिव पढ़ा था और अब भी मुझे कुछ भी याद नहीं है सर एक्टिव पैसिव में होता क्या था। सर वो V3 कुछ होता था, सर वो बी कुछ बोलते थे, सर पता नहीं क्या-क्या रूल्स होते थे, सर बहुत सारा कुछ था उसमें। अब सर अभी भी हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ़ 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का ही पूछा जाता है और उसके लिए हमको वापस से इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए। सर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का तो आपका वीडियो देख लिया, वो समझ भी आ गया और सर 4 मार्क का आता है तो हमको समझ भी आता है। पर अभी सर 1 मार्क के लिए इतना ज़्यादा मेहनत। रिलैक्स हो जाओ बेटा। मैं आपके लिए बहुत छोटी समरी बना के आया हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। सिर्फ इतना देख के चले जाओ, आपका एग्ज़ाम में काम 101% बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो एकदम अच्छे वे में, फ़नी वे में बहुत मेहनत करके लेके आया हूँ। सिर्फ एंड तक देखना, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी कवर किए जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। सिर्फ बने रहना, ठीक है? हम लोग कोई टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा फटाफट से चालू करेंगे ताकि ये आपका टाइम बहुत सारा एग्ज़ाम में बचे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि जो ये एक्टिव पैसिव रूल है ना, मतलब इसमें एक्टिव पैसिव में सिर्फ B+V3 होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। पर ऐसा नहीं है, B+V3 होता तो आपको तुरंत याद हो जाता, पर B+V3 भी क्या होता है आपको ये पता नहीं होगा। इसके लिए हम लोग फिर बिना कोई फालतू बातें करे हम सीधा चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है? आपको पता होगा कि हमारा जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस, उसमें 3 चीज़ें होती है। कौन-कौन सी? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। पर आपको पता है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर अब जब इसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, करेंगे ना पैसिव में, तब उस केस में चीज़ें बदल जाती हैं। ऑब्जेक्ट का हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट। अब मतलब आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे। मतलब पैसिव लिखेंगे ना, पैसिव, तो उस केस में ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। सर ऑब्जेक्ट को आगे लाया तो ऐसे ही थोड़ी ना आने देंगे उसको, तो उस केस में हमको बीच में चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो क्या क्या होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग इतना समझ लो, ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको एक ऑक्सिलरी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ऑक्सिलरी लिखना पड़ता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। फिर अब ये प्लस को हटाने के लिए मैंने ऑक्सिलरी लिख दिया। अब वर्ब आया तो वर्ब का क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ब का लिखेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म V3। अब अगेन ये आया प्लस, तो प्लस को हटाने के लिए बाय लिखेंगे और ऑब्जेक्ट क्या जगह हो जाएगा? सब्जेक्ट लिख देंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। क्या आपको ये समझ आया? अगेन एक बार मेरे साथ बोलिए, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, मतलब कि इसको हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का हो जाएगा V3, इसका हो जाएगा बाय और इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको क्लियर हुआ? ध्यान रखना है हमेशा हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ बी यूज करना है। जब भी बी आए ना, बी कब आएगा? जब ऑलरेडी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो। ठीक सर, कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ कर किया है, आप चिंता मत करो। और ध्यान रखना हमेशा V3 आता ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ? पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता ही होता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आपको इतना याद रहेगा? ठीक है सर, समझ नहीं आया एग्जाम्पल ले लें, फटाफट से एग्जाम्पल ले लेंगे, चिंता मत करो। आपने मेरे टेंसेस का वीडियो देख लिया होगा तो आपको टेंसेस एकदम मजबूत हो गए होंगे। तो एकदम मजबूत हुए हुए टेंसेस पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? राइट और ये क्या हुआ? ये कलर चेंज कर लेते इसका ताकि आपको दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट और राइट्स लिखते हैं हम लोग, जैसे कि शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो अब राइट का क्या हो जाएगा? अब बताओ मुझे इसका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम लोग जो ऐड करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा? इज एम आर ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। ठीक है, और वर्ब का क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। क्या कोई याद आया ये चीज? ठीक है, तो बताओ इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? अब बताओ बताओ बताओ। अ लेटर, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, मतलब क्या करेंगे? इज। राइट का हो जाएगा रिटर्न। अब अगेन स्पेस आ रहा है, मतलब बाय। क्या आएगा? अब लेटर की जगह क्या आ जाएगा? शी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हर, तो हम लोग हर लिखेंगे। बाय शी कैसा लगेगा? आप समझो, कॉमन सेंस लगाओ। बाय शी कैसा लगेगा? तो बाय हर ही होगा ना, तो हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे शी का। ठीक है, चलो अब हमने एक सेंटेंस को अच्छे से कर लिया, तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस जो भी करेंगे वो एकदम 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 अच्छे से करेंगे, मतलब फटाफट से करेंगे। सिंपल पास्ट, अगर रॉट लिखा हुआ है तो ऊपर जैसा ही होगा, बस अब इज एम आर की जगह क्या लग जाएगा? वॉज भी लग जाएगा। तो शी रॉट अ लेटर होता तो क्या करते हम लोग? अ लेटर वॉज रिटन बाय
हर। अब सिंपल फ्यूचर होता, सिंपल फ्यूचर में अगर आपको याद आ रहा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग विल का वुड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बेवकूफी मत करना, यहाँ पे विल का वुड नहीं होता, यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग ऑफ दिया हुआ है ना, विल राइट दिया होगा एग्जाम पे, तो आपको विल के बाद स्पेस का प्रयोग करते हुए बी लगा देना है। क्या लगाना है, विल का विल करना है, स्पेस का हो जाएगा बी और राइट का हो जाएगा रिटर्न। देखो राइट V1 है, क्या है V1 है, तो V1 के पास कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसके लिए हम लोग बी के हाथ में भी कुछ डालेंगे नहीं, पर V1 के हाथ में जैसे ही ING आ जाएगा ना, जैसे राइटिंग आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग बी के हाथ में ING पकड़ा देंगे और V1 का कर देंगे V3। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। शी विल राइट लेटर, शी का हो जाएगा लेटर, मतलब लेटर को आगे ला देंगे, विल का विल रख दिया, तो सर वो स्पेस स्पेस वाला केस, स्पेस का हो जाएगा यहाँ पे बी। अब राइट के पास कुछ है नहीं, राइट V1 है सर, तो राइट का हो जाएगा रिटर्न सिंपली, और लेटर का हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस आया, स्पेस का हो जाएगा बाय और लेटर का हो जाएगा हर। अब शी इज राइटिंग अ लेटर, शी का हो जाएगा लेटर, इसका रहेगा इज, स्पेस आया मतलब बी आ जाएगा। सर अब V1 के पास कुछ है, ING है, तो ING इसको दे दो, मतलब बी का हो जाएगा बीइंग, क्या हो जाएगा बीइंग। अब राइट का हो जाएगा रिटर्न, स्पेस का हो जाएगा बाय और लेटर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, शी का थर्ड फॉर्म मतलब हर। अब रीड करो, शी इज राइटिंग अ लेटर, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। क्या आपको ये समझ आ रहा है, एकदम इजी है, सिंपल है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का हो गया, हाँ सर हो गया। ऐसे ही हम लोग अगर सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस आएगा तो हम लोग वॉज में लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आप देख पा रहे होगे, परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज हैड यूज होता है, तो हैव हैज हैड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बी लगाएंगे, हाँ सर बी लगाएंगे। अब रिटर्न के पास सर V1 के पास ऑलरेडी V3 फॉर्म है, तो सर हम लोग क्या करें, कोई बात नहीं, उसका V3 फॉर्म बी को दे दो, तो बी का V3 फॉर्म क्या होता है बिन, जैसे ऊपर हमने V1 ING लगा दिया था ना, ठीक है, वैसे ही हमने सर V1 ING था, मैंने वर्ब के पास ING था तो हमने बी को दे दिया था, वैसे ही हम लोग अभी जो हमारे पास वर्ब के पास जो भी थर्ड फॉर्म है ना, वो हम लोग दे देंगे बी को, तो बीन हो जाएगा, ठीक है। अब तो हमारा फॉर्मेट क्या बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल शी हैव रिटन अ लेटर, क्या शी हैज रिटन अ लेटर, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, बताओ 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 फटाफट से बताओ, अ लेटर, वेरी गुड। अब हैज का आ जाएगा हैज, अब स्पेस का मतलब क्या होता है बी, अब रिटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो V1 का थर्ड फॉर्म इसको दे दो, मतलब बीन हो जाएगा। अब राइट का हो जाएगा रिटर्न, अब स्पेस आ गया मतलब बाय, अब लेटर का आ जाएगा हर। क्या ये इजी था आपके लिए, क्या एकदम आसान लगा आपको, क्या आपको इजी चीजी पीजी लगा, ठीक है कोई बात नहीं, वेरी गुड, थैंक यू, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू। बस चलो मॉडल्स। अब मॉडल्स क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मॉडल्स यानी क्या होता है, कैन मे मस्ट राइट, अगर दिया हो तो कुछ नहीं, कैन मे मस्ट माइट, जैसे विल में किया था ना वैसे करने का, मतलब ऊपर जैसे विल आया था तो विल में सिंपल हमने बी लगा दिया था, तो बी की जगह सिर्फ बी रख देने का, मतलब देखो कैन मे मस्ट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैन पे मस्ट, अब स्पेस की जगह क्या आ जाएगा बी और राइट का रिटर्न। क्या आपको मजा आया, यस, कोई बात नहीं, लाइक कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोनाउन स्वैप टेबल। अब देखो इसमें और मजा आएगा, हम लोग जैसे बताया ना शी का थर्ड फॉर्म हर यूज करना है, तो हमको अलग अलग इसमें कौन से फॉर्म यूज करना है। देखो अगर नॉर्मली सिर्फ नेम लिखा हो ना, नेम, तो नेम का नेम ही होता है, ठीक है, पर उसके अलावा आई दिया हो तो आई का हो जाएगा वी दिया हो तो वी का हो जाएगा बाय अस, यू का हो जाएगा बाय यू, देखो यहाँ पे बाय यू का बाय यू होता है, ठीक है, ही का हो जाएगा बाय हिम, शी का हो जाएगा बाय हर, दे का हो जाएगा बाय देम, ठीक है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दे प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड, स्पेस का बाय, अब दे का क्या हो जाएगा, देगा क्या होगा, देगा क्या होगा, दे का हो जाएगा बाय देम। क्या आपको कनेक्ट हो रहा है रूल, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, आपको फील हो रहा है कैसा, मतलब समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग मेन रूल्स पे।
मतलब हमने अब तक क्या दिखा, हमने टेंसेस का कन्वर्जन देख लिया, हमने क्या क्या टेंस में कैसे कैसे कन्वर्जन होता है वो देख लिया। फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वी3 होता है, प्लस सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वेर प्लस वी3 होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल प्लस वी3 होता है, विल प्लस बी प्लस वी3। फिर कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो जो भी इज एम आर वॉज वेर दिया हुआ है उसमें बीइंग लग जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस हो तो बीन लग जाता है, और मॉडल्स दिया हो तो कैन, मतलब सिर्फ बीच में बी लग जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग विल के पीछे लगाया था वैसे लगाएंगे। पर अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं। अब सेंटेंस का सिंपल टाइप ही नहीं होता। सैंपल ये हमने सिंपल देख लिया, अब हम लोग इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो जाए, इंटरोगेटिव, तो उस केस में क्या करना है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव के केस में फॉर एग्जांपल हमको डू डज वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, डू डज वाले क्वेश्चन हो, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, ऐसा दिया हो, ठीक है। तो डू का हो जाएगा इज एम आर, क्या हो जाएगा इज एम आर। फॉर एग्जाम्पल डू यू ईट, तो क्या दिया हुआ, डू का हो जाएगा इज। अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से, अब यहाँ पे हमको डू यू ईट के बाद दिया हुआ नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, क्योंकि देखो ईट का मतलब खाने की चीज ही होगी, ठीक है। तो इज की जगह आ जाएगा, अब खाने की चीज को हमको पता नहीं तो हम लोग इट यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो इज इट। अब हम लोग यूज करेंगे इट को, क्या आता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमारा देखो एक बात समझो, मैं आपको फॉर्मेट समझ देता हूँ। हमारा पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, और उसका हमने किया था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे बीच में आ गया, ये दो नमूने, ठीक है। अब इस नमूने को, हेल्पिंग वर्ब को आगे भेजते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो बचा क्या, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दो, वर्ब 3 का फॉर्म में वर्ब 3 रख दो, बाय की जगह बाय रख दो, और यहां पे रख दो सब्जेक्ट। बस वही किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर V3 किया, फिर बाय लगाया, और फिर सब्जेक्ट आया। समझ आया? एक और लेते हैं, एक और रुको। डू यू नहीं, चलो डिड यू लर्न इंग्लिश। अब डिड का क्या हो जाएगा, देखो डिड का हो जाएगा वॉज। अब इंग्लिश हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इंग्लिश लिख दो, इंग्लिश। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न का आ जाएगा लर्नड। बाय यू। समझ आया? क्या क्लियर हुआ इतना आपको? चलो नेक्स्ट, इंपेरेटिव, ठीक है। आपको ये दोनों समझ आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। पता है एक और टाइप का सेंटेंस होता है इंपेरेटिव, मतलब कि हमको ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, ठीक है, ऑर्डर वाला सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 यूज होता है, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, पहले क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसा था ना हमारा सिंपल सेंटेंस में। तो इस केस में क्या हो गया, आगे लेट लग गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहा, प्लस अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज किया इन्होंने, बी यूज किया प्लस V3 यूज किया, सब कुछ सेम है, सिर्फ लेट ऐड हुआ और बी ऐड हुआ, ठीक है। देखते हैं, शट द डोर, शट द डोर, तो शट के आगे आ जाएगा लेट, अब फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट मतलब द डोर, लेट द डोर, फिर क्या आया बी, तो बी शट। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से कम इन, ठीक है, तो लेट, अब कम इन बोल रहे तो आपको बोल रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, बी कम इन। समझ आया कि कम का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, कम ही होता है, कम कैम कम, ठीक है, लेट यू बी कम इन, ठीक है। वैसे ही इंपेरेटिव में अगर एडवाइस दी हो, ठीक है, एडवाइस, तो एडवाइस में क्या होता है, हम लोग शुड यूज करते हैं, तब हमको लेट यूज नहीं करना है, शुड फिर बी प्लस V3, तो क्या होगा, हेल्प द पुअर,
द पुअर शुड बी हेल्प्ड। समझ आया? मतलब आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, उसके अलावा की बात चल रही है यहाँ पे। तो क्या होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। समझ आया? चलो नेक्स्ट। मेरे हिसाब से आपको बहुत 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 ज़्यादा ही समझ आ रहा होगा। हमने क्या क्या सीखा, हमने अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने सिंपल सेंटेंस में हम लोग कैसे करना है वो सीखा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे करना है वो सीखा, फिर हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे करना है वो भी सीखा। इम्पेरेटिव में दो केस सीखे, एक तो रिक्वेस्ट वाला सीखा, सॉरी एक ऑर्डर वाला सीखा, और एक हमने सीखा एडवाइस वाला सीखा। ठीक है, आपको समझ आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान, आपका अटेंशन एकदम हाई की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये लोग ये यूज करते हैं, हु और हुम यूज करते हैं। तो हु अगर दिया हो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव क्या हो जाएगा, हु का बाय हुम हो जाता है। याद रखना, ठीक है इतना। हु रॉट दिस लेटर, हु रॉट दिस, तो बाय हुम वॉज दिस रिटन, ऐसा आएगा। मतलब हु का क्या हो गया, बाय हुम हो गया। ये ध्यान रहेगा आपको। और जितने भी WH वाले सेंटेंस होंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे वाई, वेर, वॉट, तो उनका तो वही होगा जो लिखा हुआ है, पर हुम हु आ गया, हु क्या आ गया, हु आ गया, तो हु के केस में क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होता है उसमें, पीपल या फिर समवन या फिर समबडी लिखा हो सेंटेंस में, पीपल या समवन या समबडी लिखा हो तो उसको रिमूव कर देना है। क्या करना है, रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करेंगे, समवन स्टोल माय पेन, तो उसके आगे माय पेन वॉज स्टोलन बाय समवन ऐसा मत लिख के आना, समवन को निकाल देना। समझ आया? कौन कौन सेंटेंस, पीपल, समवन और समबडी लिखा हो तो इनको निकाल फेंकना है, लिखना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पीपल गिव मी एडवाइस, द एडवाइस वॉज गिवन, बस इतना लिख के छोड़ देना। अब पीपल ने दिया वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना ये चीज कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस केस में हमको क्या करना है, पैसिव नहीं बनेगा। सर अभी तो हमने इट यूज किया था, बेटा उस केस में ही बनता है जब वो थोड़े बहुत आपको केस मालूम चल जाएंगे जहां पे हमको ऑब्जेक्ट की जगह इट यूज करना है या फिर कुछ और यूज करना है, पर जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब उसका बनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो सो रहा है, ही स्लिप्स, तो क्या ही कर लोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा आगे। समझ आया ना? तो ये बार बार पूछते हैं। चलो हम लोग अब हमारे लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अटेंशन एकदम हाईएस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ मैं ये सेंटेंस लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मेरे साथ आंसर करना। ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले आंसर्स हैं, आंसर देखे बिना पॉज करिए और आंसर निकालिए और मुझे बताइए आपको कितने राइट हुए। ठीक है, चलो देखते देखते हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी मस्त मस्त। चलो बताओ मुझे क्या करेंगे इसमें। हाँ, द पोस्टमैन डिलीवर्ड लेटर्स। चलो देखे बिना आंसर करो, देखे बिना आंसर करो। क्या दिया हुआ, पोस्टमैन डिलीवर्ड लेटर्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेटर्स, V2 है, मतलब कि हमको वॉज वर होगा, तो रुको, डिलीवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉज नहीं होगा, आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा आंसर मैच हो रहा है, वेरी गुड। चलो, वाई डिड यू स्कोल्ड हिम, वाई डिड यू स्कोल्ड हिम, तो वाई का हो जाएगा वाई, देखो हु में ही बाय हुम होता है, अदर में क्या होता है, जो लिखा हो वही लिखने का WH में। अब डिड का हो जाएगा वॉज। अब हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है सर यहाँ पे हिम है, क्या हिम का आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब वी जो वर्ब है उससे क्या हो जाएगा, V3 मतलब स्कोल्डेड। ठीक है, और अब स्पेस आ रही है मतलब बाय, और यू का थर्ड फॉर्म यू ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, वाई वॉज ही स्कोल्डेड बाय यू। क्या आपने भी सेम आंसर दिया, वेरी 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 गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर। अब रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसको बोल रहे हैं, सामने वाले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ऑब्वियसली सामने वाले को बोल रहे हैं, तो होगा यहाँ पे मतलब यू ही होगा, तो यू। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे ऊपर इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आया था, हमने दो केस देख लिए थे, एडवाइस देख लिया था, ऑर्डर देख लिया था, पर हमने यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट, मतलब कि हमने जो भी रिक्वेस्ट वाले केस होते हैं ना वो देखे नहीं थे।
ठीक है। तो रिक्वेस्ट वाले जब भी केस आते हैं तो उस केस में कैसे करना है, आपको इस एग्जांपल मैंने रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर। सर आगे आपने बोला सम लिखा हो तो हमको छोड़ देना है बेटा, समबडी था, समवन था, पीपल था, ये क्या है, सम वाटर है, तो इसको स्किप नहीं करना, इसको फेंकना मत, ठीक है। तो प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, ये ऑब्वियसली जब रिक्वेस्ट होती है इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ भी ना लिखा हो, मतलब वो आपसे बात कर रहे हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, ठीक है। अब यू के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग का मतलब क्या आएगा, यू के साथ क्या आता है, इज एम आर मतलब आर, ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिंग एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर यूज होता है, समझ आ रहा है ना। प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज एम आर लगता है, पास्ट टेंस में वॉज वर लगता है, परफेक्ट में हमेशा हैव हैज हैड लगता था, और हाँ बस इतना ही था, ठीक है। तो अब यू आर हो गया, प्लीज का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, ठीक है। चलो रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट के पीछे क्या लगता है, हमेशा टू लगता है, ये ध्यान रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, रिक्वेस्ट के पीछे टू लगता है, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम वाटर। सर हमने मी सम वाटर का कुछ भी नहीं किया, एज इट इज लगा दिया। बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू था, ठीक है। एक बार अगर आपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया उसके बाद वापस से ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, उसके बाद जो लिखा होता है उसको कॉपी टू पेस्ट लिखना पड़ता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इंपेरेटिव सब्जेक्ट दिए होते नहीं है, इसके लिए जब भी हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल कर ले, ये दोनों इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद जो भी लिखा हो उसका एज इट इज आपको लिखना पड़ता है। समझ आया, क्या आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या किया, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, तो क्या हो गया, हमने यू, फिर हमने क्या किया, यू आर लिख दिया पहले, फिर प्लीज का हो गया रिक्वेस्टेड, ठीक है, और रिक्वेस्ट के पीछे हमेशा क्या आता है, टू, और जब भी टू होता है तो आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा, ग्रामर का रूल है ये कि टू के साथ हमेशा क्या लगता है, हमेशा V1 लगता है। देखो मैं आपको ये रूल बोल रहा हूं और ये ध्यान रखना, आपके जो भी वो करेक्शन वाले आते हैं ना, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, उसको करेक्ट करो, ठीक है, उसमें भी ये गलतियां करते हैं, उसमें दिया होता है कभी टू के साथ V3 लगा देते हैं, टू के साथ V2 लगा देते हैं, तो आपको तुरंत पकड़ लेने का कि टू के साथ हमेशा क्या आता है, V1 आता है। इसके लिए इस सेंटेंस में हमने V3 का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा, रिक्वेस्टेड जो वर्ड था ना वही एक V3 था, तो उसके अलावा कोई और शब्द V3 में आएगा नहीं, समझ आया। तो टू पीछे क्या आता है, हमें V1 आता है, इसके लिए जो भी लिखा हुआ था उसको कॉपी टू पेस्ट लिख दिया, क्या वो क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, ठीक है, तो अ ब्रिज इज, अब देखो बिल्डिंग दिया हुआ है ING, तो बी का क्या हो जाएगा ING, तो क्या हुआ, इज बीइंग, बिल्ड का हो गया बिल्ट बाय देम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये अब मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, अब मुझे आहिस्ते आहिस्ते पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपके आंसर सुन पा रहा हूँ, आप आंसर देने का ट्राई कर रहे हो, बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। दे बिल्ड हाउसेस, ठीक है, दे बिल्ड हाउसेस, तो इसका क्या होगा, अब इसका हो जाएगा हाउसेस। अब सिंपल सेंटेंस है, पता है सिंपल है, तो मतलब देखो प्रेजेंट टेंस है मतलब इज, ठीक है, बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट बाय देम, आपने भी सेम आंसर दिया, वेरी गुड। शी गेव हिम अ पेन, तो देखो अ पेन, अब देखो यहाँ पे दो 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 चीजें, देखो हिम भी दिया हुआ है, अ पेन भी दिया हुआ है, मतलब दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तब कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हो। तो ही वॉज given a pen by her, ये भी हो सकता है, और a pen was given to him by her, ये भी हो सकता है। तो आपने कोई भी सेंटेंस लिखा हो ना, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, क्या वो क्लियर हुआ। चलो, डिड यू ईट द केक, क्या आपको याद आ रहा है, ऊपर आया था डिड वाला सेंटेंस, तो डिड का क्या हो जाएगा, वॉज। अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द केक, द केक, बरोबर। अब इट का हो जाएगा इटन, गलती से यू का मत कर देना, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, बाय यू,
क्या वो आंसर बन रहे हैं आपके? वेरी वेरी गुड। समवन हैज स्टोलन माई फोन, तो समवन आया तो समवन को तो काट दो, माई फोन हैज का हो जाएगा हैज, यहाँ पे हैज का हैड मत कर देना, ये इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, एक्टिव पैसिव है। बिन, अब बिन क्यों है सर? क्योंकि देखो हैज क्या लगता है, हमेशा बिन लगता है इसके लिए, ठीक है। स्टोलन, अब सर बाय समवन लिख दूं? नहीं, यहाँ पे समवन दिया हो तो कुछ लिखने का नहीं, तो क्या आंसर आएगा? माई फोन हैज बीन स्टोलन, ठीक है। दे एक्सपेक्ट हिम टू विन, दे एक्सपेक्ट हिम टू विन, तो अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम, तो हिम का हो जाएगा आगे आएगा तो ही। अब एक्सपेक्ट एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, मतलब इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, बाय देम टू विन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, पीपल इंजॉय प्रेजिंग हर, पीपल इंजॉय प्रेजिंग हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? प्रेजिंग हर, हाँ रुको, पीपल इंजॉय प्रेजिंग हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर का हो जाएगा, ये तो हर है ना वो ऑब्जेक्ट है, और सर यहाँ पे दो वर्ब दिए हुए इंजॉय और प्रेजिंग, तो हम लोग कौन सा लेंगे? तो ध्यान रखना ये सेंटेंस एक स्पेशल सेंटेंस है। क्या है ये? स्पेशल सेंटेंस है, इसका मुझे सिखाना था आपको कि शी, देखो अब इसमें क्या होता है, हम लोग इंजॉय को हम लोग भाव नहीं देंगे, हम लोग प्रेजिंग को भाव देंगे। क्या देंगे? जब भी V1 ING आता है तो जो बड़ा होता है उसको भाव देना चाहिए, तो V1 ING बड़ा चीज है तो उसको भाव देंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट होगा शी, हर का क्या होगा? शी हो जाएगा, तो शी शी इज बीइंग, अब क्या हो जाएगा? प्रेज्ड बाय पीपल, सॉरी ये गलत है, ये गलत है, गलत है। क्या हो जाएगा? शी, मुझे लग रहा है आप करेक्ट सेंटेंस बता रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। शी इंजॉय, देखो पीपल हमारे क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंजॉय का इंजॉय ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब तो है नहीं इसके लिए। शी इंजॉय, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीइंग प्रेज्ड बाय पीपल, और पीपल होता है तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा? शी इंजॉय बीइंग प्रेज्ड। समझ आ रहा है? अब आप इसका मीनिंग पढ़ो और इसका मीनिंग पढ़ो, दोनों सेम टू सेम ही होंगे। क्या आपको समझ आ गया? ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ? वेरी 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 गुड, ठीक है। चलो इसी तरह से हमने पूरा पूरा एक्टिव पैसिव कवर कर लिया। क्या आपको मजा आया? क्या आपको शांति मिली? क्या आपका एक बड़ा टॉपिक कवर हो गया बेटा? वेरी वेरी गुड। चलो इसी तरह हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो ग्रामर का होगा या फिर कोई भी अच्छे टेंसेस का लगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कनेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच।